जो कभी बीमारी से पहचाना जाता था, आज विकास की नई कहानी लिख रहा है गोरखपुर। 926 करोड़ की सौगात, गोरखपुर के विकास को नई रफ्तार। सुपोषित बचपन से विकसित भारत तक योगी सरकार का बड़ा विजन। जहां कभी जल जमाव था, वहां अब विकास की धारा बह रही है। गड्ढों और अंधेरों से निकलकर एक्सप्रेसवे और एम्स तक पहुंचा गोरखपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। कभी गंदगी और बदहाल व्यवस्था की पहचान रहा गोरखपुर, आज विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नई उम्मीदों की मिसाल बनकर सामने खड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 926 करोड़ रुपए की 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए दावा किया कि बदला हुआ गोरखपुर अब पूरे देश के लिए विकास का मॉडल बनेगा। सुपोषण मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत से लेकर गोरखपुर के बदले स्वरूप तक सीएम योगी ने विकास की लंबी तस्वीर पेश की। आखिर क्या है गोरखपुर मॉडल और क्यों इसे नए उत्तर प्रदेश की पहचान बताया जा रहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 926 करोड़ रुपए की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल के रूप में पेश करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में शहर ने बीमारी, अपराध, जल जमाव और अव्यवस्था जैसी समस्याओं को पीछे छोड़कर विकास और सुशासन के नए दौर में प्रवेश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में आज बेहतर सड़कें, 24 घंटे बिजली, एम्स इंटरनेशनल स्टेडियम, बेहतर एयर और रेल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस शहर को कभी लोग उपेक्षा की नजर से देखते थे, आज वही शहर विकास और आधुनिकता की नई मिसाल बन चुका है। बचपन मजबूत है तो भविष्य भी मजबूत है, और उस बचपन को मजबूत करने के लिए धात्री महिलाओं के लिए, यानी गर्भवती महिलाओं के लिए कुपोषण की समस्या का समाधान हो सके। जब मां स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा। जो भी बच्चा पैदा हो, उस बच्चे के प्रारंभिक 1000 दिन उसकी भावी नींव के निर्माण में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। यानी अगर इन 1000 दिनों में देखभाल कर ली तो न केवल उस परिवार के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र की एक सशक्त नींव को हम मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि वो बच्चा केवल एक परिवार का नहीं, इस समाज का और अंततः पूरे राष्ट्र का एक भविष्य बनने जा रहा है। और उसके बारे में हमें उसके बचपन के 1000 दिन, जन्म लेने के बाद के से 1000 दिन उसकी परवरिश के लिए उस प्रकार की व्यवस्था के साथ उसे जोड़ना होगा। और इसी के लिए टेक होम राशन की प्रणाली हम लोगों ने 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रयागराज में प्रारंभ की थी, जिनमें 4000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूहों के द्वारा प्रदेश भर के तमाम विकास खंडों में ऐसे प्लांट लगा करके जहां पे धात्री महिलाओं के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए रेसिपी तैयार होकर के उन्हें अनुपूरक पोषण आहार उपलब्ध करवा करके उनके जीवन को और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। गोरखपुर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का लाभ आने वाले समय में लगभग 2 करोड़ बच्चों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र का भविष्य उसके बच्चों पर निर्भर करता है और स्वस्थ बचपन के लिए सबसे जरूरी है कि मां स्वस्थ हो। इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका और प्री प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जहां बच्चों को पोषण के साथ साथ खेल खेल में शिक्षा भी दी जा रही है। उनका कहना था कि मजबूत बचपन ही मजबूत उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की नींव तैयार करेगा।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पुराने और नए स्वरूप की तुलना करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब शहर बिजली संकट, खराब सड़कों, जल जमाव, इंसेफ्लाइटिस और अपराध जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास केवल निर्माण कार्यों का उद्घाटन भर नहीं है, बल्कि यह उस बदलाव की कहानी है जिसे योगी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल के तौर पर पेश कर रही है। सुपोषण मिशन के दूसरे चरण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी तक सरकार विकास के बहुआयामी एजेंडे को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि विकास की ये योजनाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं और गोरखपुर वास्तव में देश के लिए मॉडल शहर बन पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।